कहती नहीं मैम 12 बजे सोना होता है। सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवंती सेशंस। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, राइट? यस मैम। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले जिसके ऊपर जेई क्वेश्चन पूछता भी है, क्लियर? शुरू करें। तो बच्चे आज हम दो चीजें पढ़ेंगे, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो टोटल लॉ जब आ जाएगा ना तो बेस थ्योरम बहुत इजी लगेगा। तो स्टार्ट करें। यस मैम। तो फ्लो सेम ही रहेगा, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हैं, कैन एनीवन आंसर? ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा होगा। यस मैम। मैम मेरे को तो नीचे वाला भी देखा देखा सा लग रहा है। हाँ ये भी देखा देखा सा, ये तो हमने करा भी था। ये Last वही चीज होती है कि हाँ कि कौन कितना अटेंटिव था, किसको कितना याद था, या कौन लास्ट मोमेंट पे क्लास लीव कर गया था। बढ़ो आगे, कर लोगे? क्या कहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा क्लास को आगे मैम जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, ये आपने हमें होमवर्क दिया था ना, हाँ 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 एंड इसका आंसर मैम शायद 6/11 आना था। हाँ, ऐसे ही कुछ आएगा। सोल्यूशन भी दिया था इसका। बेटे आज के ये दो टॉपिक है, यानी कि कल वाली क्लास में रैंडम वेरिएबल करके प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले बेटे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं, कहती क्या है। बताओ क्या कहती है? यस मैम। बच्चे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ना एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो आप लोग बोलोगे कि भाई मेरे पास दो बैग्स है। मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ, ज्यादा बेटर वे में समझ आता है। कि आप लोगों ने बोला कि आपके पास तीन बैग्स है, एक फर्स्ट बैग है 1, और फिर दूसरा बैग है 2, और ऐश्वर्या तीसरा बैग है 3। क्लियर? पहले बैग में 3 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स है, और दूसरे वाले में 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स है, और तीसरे वाले में 2 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल है। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? यस मैम। बच्चे सबसे पहले देखिए कि जब ऐसा होता है तीन चीजें हैं, सबसे पहले आप क्या चॉइस करोगे? आपके पास तीन बैग भरे पड़े हैं, और अगर आप लोगों के चॉइस मान लो मेकअप है, तो भाई तीनों में ना बड़े अच्छे अच्छे लिपस्टिक्स के कलर भरे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग क्या चलाओगे कि भाई तीनों में से कौन सा बैग चूज करूं? यस मैम। ठीक है। तो भाई अगर मैंने ये प्रोबेबिलिटी अभी आपको नहीं दे रखी, मान लो कि मैंने नहीं दे रखी कि ए के आने की, बी के आने की, सी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तीनों में से अगर तीनों बैग इक्वली लाइकली है तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी, और बैग 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी बच्चों। यस मैम। और फिर मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि व्हाइट बॉल आए। तो बच्चे बैग 1 में से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी, यस इसमें 4/6 होगी, और इसमें 2/7 होगी, है ना? तो मेरे पास व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बाय टोटल लॉ क्या बनेगी? आप बोलोगे 1/3। पहले मैं देखूंगी तीनों में से एक बैग आएगा, इंटू उसमें से प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल आने की, प्लस 1/3 इंटू 4/6 प्लस 1/3 इंटू 2/7। दिस इज कॉल्ड टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? यस। तो अभी अभी एज पर द गिवन जो क्वेश्चन दे रखा था उसने दिया था कि बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बैग 3 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। मुझे व्हाइट बॉल आने की, तो भाई मैं क्या बोलूंगी 0.2 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 को 4/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो ये आपका क्या बन गया ऐश्वर्या? ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बन गया। पलक क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। राइट टीना? यस मैम। ओके।
तो ये चीज मैंने आपको समझाई अभी, ये देखिए ये मैंने आपको समझाया कि भाई अगर बैग 1 2 3 अगर मुझे ऐसा नहीं दिया होता, मुझे सिर्फ ये दिया होता कि 3 बैग्स आर देयर और तीनों में से कोई भी एक बैग लेना है, तो आप बोलते ना कि 1/3 होगी हर बैग की प्रोबेबिलिटी। अब इस चीज पे फोकस करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को लगे कि मेरे को नहीं समझ आया, भाई मेरे को रोक लेना, ठीक है। मेरा फ्लो तेज रहेगा क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है टॉपिक। आप लोग जरा ध्यान से देखना। देयर आर 2 बैग्स। सबसे पहले मैं 2 बैग्स ही बना लेती हूँ। ऐसा आपको भी ऐसा ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। एक बैग में 3 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है और दूसरे बैग में 4 ब्लैक 3 व्हाइट। अ डाई इज कास्ट इफ फेस 1। एक डाई थ्रो करा, अगर फेस 1 अगर 1 या 3 आ रहा है तो फर्स्ट बैग आएगा, ठीक है बच्चों। और अगर कोई और फेस आ रहा है, जाने की 2 4 5 6, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो सेकंड बैग होगा। यस मैम। तो जाने की ये जो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी वो तो इक्वली लाइकली नहीं हुई। बैग 1 कब आएगा? जब आपकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है, जाने की 1/3 है। तो बैग Yes. 2 के आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे 2/3 हो गई या नहीं? यस मैम। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्लैक बॉल चूज करना है। तो इसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है और इसमें से Yes, ब्लैक 4/7। तो बच्चों क्या Seven. लिखोगे? अब बोलोगे 1/3 इंटू 4/7 प्लस 2/3 इंटू 4/7। तो 4/7 कॉमन ले लेंगे, 1/3 प्लस 2/3। मेरा आंसर 4/7। 4/7. क्लियर? Yes, ma'am. तो ये क्या था? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब आपको थोड़ा देखिए, अगर क्योंकि ना बच्चों को प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, उनको ये लगता है कि मुझे पता ही नहीं चला कंडीशनल लगानी थी, इंडिपेंडेंट लगानी थी, या मल्टीप्लिकेटिव लगाना था, या टोटल लॉ लगाना था। क्या आपको भी ऐसा फील हुआ? कंडीशनल कब लगनी थी? जब मुझे क्या दिया होता था? ऑलरेडी वाला केस गिवन, Yes. इट इज नोन दैट, राइट। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम कब लगी? जब सक्सेसिवली कोई चीजें हो रही थी, आपने एक उठाया वापस रख लिया या वापस नहीं रखा, जो ऐश्वर्या लेके भाग गई थी, याद आया? यस मैम। और फिर इंडिपेंडेंट, जब डाइस अपना चल रहा है, कॉइन अपना चल रहा है, एक के होने से दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्लियर? यस मैम। अब ये वाला जो मल्टी टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये अलग ही बात है। ये बोल रहा है कि पहले 2 चीजें अकर हो रही है, उनमें फर्दर कुछ चीज अकर हो रही है। क्लियर? यस मैम। ये कैलकुलेशन एरर है, हाँ। या हमने ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? अच्छा 3 ब्लैक थी, हमने गलत लिख लिया। 3 ब्लैक थी 4 व्हाइट थी, तो ये 3/7 आना था ना, तभी मुझे लगा 3/7। तो ये कैलकुलेशन मेरे को भी लगा इतनी क्वाइट इजी कैसे हो गई। 21 आ गया और 3 और 8, 11/21 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने बॉल्स का काउंट गलत लिख लिया था। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखिए, अब जेई 2019 में ये क्वेश्चन आया था, कहते हैं एक घड़े में 5 रेड 2 ग्रीन है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द। ये क्वेश्चन आप ध्यान से सोचना, यहाँ पे 2 घड़े की बात नहीं ना हो रही, नहीं हो रही। No, एक ma'am. एक घड़ा है, ऐसा होता है ना, घड़ा सबने देखा होगा। Yes, ma'am. एक घड़े में 5 रेड बॉल्स है 2 ग्रीन बॉल है, राइट। यस मैम। इसमें से एक बॉल ड्रॉ करी, तो एक बॉल ड्रॉ करने के 2 केस बनेंगे, या तो 5/7 बनेगा, या तो रेड बॉल ड्रॉ होगी, या फिर ग्रीन होगी, जाने की 2/7। क्लियर बच्चों? यस। अगर ड्रॉन ग्रीन, अगर ग्रीन बॉल ड्रॉ करी है
तो रेड बॉल ऐड कर दी गई। अगर ग्रीन बॉल ड्रॉ करी है तो अब इसके पास क्या हो गया, 6 रेड हो गई, 2 ग्रीन हो गई बच्चों। Yes. और अगर रेड बॉल ड्रॉ करी है तो ग्रीन ऐड कर दी गई, तो जाने की अब इसके पास 5 रेड 3 ग्रीन हो गई। क्लियर? अच्छा, ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न, जाने की भाई ओरिजिनल तो रिटर्न करी ही नहीं, तो 1 ग्रीन रह गई और 4 रेड रह गई। Yes, ma'am. ठीक है, सही करा। नाउ अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब दूसरी बॉल ड्रॉ करिए। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. तो प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, तो बच्चे देखिए आप लोगों को दिखा होगा इवेंट E1 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 आ गई और E2 जो था उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 आ गई। जब ये इवेंट अकर हो गया तो बॉल रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? रेड बॉल आने की 4/7, 4/7. और इसमें बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/7। 6/7. अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5/7 इंटू 4/7 प्लस 2/7 इंटू 6/7, यानी कि 20 प्लस 12/49, तो आपके पास बन गया 32/49, यानी कि ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो पूछो। ये बता दीजिए, विल दिस फ्लो चार्ट विल वर्क? Yes, ma'am. अगर ये नहीं बनाते तो प्रॉब्लम हो जाती। Yes, ma'am. मतलब आपको जेई में भी अपना क्वेश्चन ऐसे ही चिपकाना है और वहां पे तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ये लगाओ और इसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का। बताओ, क्लियर है गर्ल्स? फटाफट बोलो। मैम जो आपने बताया ना, ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न, यहाँ से हाँ, बताना एक बार। देखो सबसे पहले मैंने देखा गिवन जो बॉल्स थी वो ले ली, ठीक है। उसमें से कहते सबसे पहले अगर 2 ही बॉल, देखो एक बॉल ड्रॉ करनी है, या तो ग्रीन करूंगी या रेड करूंगी, मैंने पहले ही उनकी प्रोबेबिलिटी लिख ली कि अगर रेड करूंगी तो 5/7 आएगा, अगर ग्रीन करूंगी तो 2/7 आएगा। क्या कहते हो, राइट? Yes, मैम. अगर मैंने, उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन बॉल ड्रॉ करी है तो एक रेड ऐड कर दी, अगर ग्रीन ड्रॉ करी है रेड ऐड कर दी, उन्होंने बोला ओरिजिनल बॉल वापस नहीं करी, तो ओरिजिनल जो मैंने ग्रीन निकाली थी वो 1 हो गई, 2 में से 1 निकाल ली, लेकिन एक रेड ऐड कर दी तो 6 रेड हो गई। यस मैम. जब रेड निकाली थी तो ग्रीन ऐड कर दी, तो रेड 5 की जगह 4 हो गई, 2 की जगह 3 ग्रीन हो गई। अब इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी और इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी अपने अपने इवेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस मैम, आ गया समझ. किसी को भी डाउट है गर्ल्स? नो मैम. सबको सब कुछ आता है, क्या कहते हो? अब देखिए, अब बैग कंटेन्स n+1 कॉइन, एक बैग के पास n+1 कॉइन्स है। इट इज नोन दैट वन ऑफ दीज कॉइन शोज हेड ऑन बोथ साइड्स, यानी कि कौन सा कॉइन होगा? बायस्ड कॉइन होगा। यस मैम. एक कॉइन बायस्ड है, बाकी सारे फेयर कॉइन है जो नॉर्मल होते हैं, जो हम लोगों ने देखे हैं। Yes, ma'am. सो वन कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन टोस्ट। सबसे पहले बच्चे आपको क्या देखना है कि भाई मेरे पास 2 तरीके के कॉइन है, एक बायस्ड है और एक फेयर है, राइट? अगर टोटल n+1 कॉइन है तो बायस तो एक ही कॉइन है और फेयर कितने हैं? n। एन. तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बायस्ड की 1/n+1, N+1. n/n+1। ये चीज लिख ली सबने? Yes, ma'am. देन वन कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड। जो आपने कॉइन निकाला और टॉस करा और आपको दिखा कि प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट इन हेड इज, भाई प्रोबेबिलिटी दे दी है, यानी कि मुझे टोटल, अब इसमें अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी तो 1 ही रहेगी क्योंकि इसके पास तो दोनों तरफ हेड है, Yes, ma'am. और इसमें प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, Yes, ma'am. यानी कि 1/n+1 इंटू 1 प्लस
1/2 इंटू n/n+1 जो है ये 7/12 के बराबर है, Yes, ma'am. राइट। तो भाई मैं यहाँ से सॉल्व करने के लिए मैं बहुत सीधी सीधी सी हूँ, मैं ज्यादा पंगे लेती नहीं, मैं कॉमन ही निकाल लेती हूँ। तो 2 + n/2 जो है वो 7/12 के बराबर हो गया। 2 6 12, क्या कहते हो, सही है? Yes, ma'am. और यहाँ से भी देखो मैं जुगाड़ लगाने वाला से हूँ भाई। n+2 डिवाइडेड बाई n+1 जो है वो 7/6 है, और ये भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो n+1 6 के बराबर आएगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या कहते हो? अगर डाउट है तो पूछो, मुझे जुगाड़ लगाना है, मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। बताइए गर्ल्स, Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है इसमें तो पूछो। है किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ जी, आया था ना, शायद लग रहा होगा अपन का कैलकुलेशन बहुत इजी था, अपन ज्यादा लिख ही नहीं रहे। तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ आ गया। Ma'am. अब बेस थ्योरम, अब आपको लग रहा होगा मैम बेस थ्योरम किस खेत की मूली है? भाई इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ये जो अपन ने पहले करा था। ये जब तक तो था चूजिंग अ ब्लैक बॉल, तब तक तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी लग रहा था। क्या कहते हो? अगर इसके साथ एक शब्द लग जाए फ्रॉम बैग 1, तो ये बेस थ्योरम लग जाएगी। Yes, ma'am. क्या कहते हो? भाई अगर बैग 1 से करना होता तो बैग 1 वाले केस को ऊपर, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे। क्या कहते हो? बन गई बात? बेस Yes, थ्योरम ma'am. इतनी सी बात है। ये सेम ही क्वेश्चन दे दिया तीनों मैम ने। क्या कहते हो भाई? अब देखो यहां तक तो करा था ना, Yes, ma'am. क्या करा था फटाफट बनाइए। आप लोगों ने करा था टोटल लॉ के लिए कि 0.2 इंटू 2/5 करेंगे, प्लस 0.3 इंटू 4/6 करेंगे, प्लस 0.5 इंटू 1/4 करेंगे, राइट बच्चों? Yes, ma'am. अब प्रश्न मेरे को कह रहा है कि मुझे बैग 1 से लेना है, भाई बैग 1 वाला केस ऊपर लिख दूंगी, यानी कि 0.2 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 2/5 प्लस 0.3 इंटू 4/6 प्लस 0.5 इंटू 1/4। कितने लोग मेरे साथ एग्री कर गए? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. अब इसमें भी मैं जुगाड़, मैं क्या करती हूँ, कॉमन कैलकुलेशन कॉमन जान की 0.1 को कॉमन निकाल लेती हूँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास बन गया 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 प्लस 3 to the 6 यानी कि 2 to the 4, तो 2 ही बचा, प्लस 5/4। क्या ऐसा ही दिखा आपको भी? Yes, ma'am. तो इसमें भी देखेंगे कि 4/5 तो एज इट इज रहने देते हैं, और नीचे एलसीएम 20 लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 4 5 16 प्लस 40 प्लस 25, इसको ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कहते हो? 5 4 20, 4 4 16, 16 बाई भाई ये कितना बनेगा? 65 75 और 81, ये आंसर आ गया। जिसको डाउट है वो पूछिए। तो दीपिका मुश्किल है? No, ma'am. ऐश्वर्या मुश्किल है? पलक, आंचल, गुंजन बहुत सिंपल है। Yes, ma'am. और जेई इससे सवाल पूछता है। हाँ जी, जेई इससे सवाल पूछता है, और आपको मैं दिखाऊंगी सवाल जेई का। आप लोग बोलोगे क्वेश्चन देख के बस मुझे एनालाइज करना है, मुझे वो बनाना आना चाहिए, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता ही चल गया, क्या करना है, लिखने की क्या जरूरत है? क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब ये देखो 2022 में भी क्वेश्चन आया था,
और मैं सीरियसली बताऊं ना, क्या आप लोगों ने आर.डी. शर्मा देखी है, जो आप नॉर्मल स्कूल लेवल पे बच्चों को कराते हैं, सब्जेक्टिव वाली? हम्म, कभी किसी ने खोल के देखी आर.डी. शर्मा? ऐप पे खोल के देखी थी। नहीं, आप लोगों ने कभी आर.डी. शर्मा सॉल्व नहीं की? नहीं मैम। अरे यार, क्या करते हो, कोई तो अच्छी सब्जेक्टिव बुक ही सॉल्व कर लेते। प्रियंका ने खोली है। प्रियंका, देखी है आपने? बुक है आपके पास? मैम गलती से रेज हो गया था। अच्छा, ओ माय गॉड। तो मतलब किसी ने नहीं देखी यार, मैं आपको बुक दिखाऊंगी अगली बारी क्लास में। दिखाओ मैम, आपके पीछे वैसे भी इतनी सारी बुक्स रखी हुई है। अरे सानिया, ये तो आंखों का धोखा है। वही तो मैम पता है, तभी तो बोली। तो नहीं, मैं अगली बार आपको आर.डी. शर्मा दिखाऊंगी यार, एक बार लाइफ में आर.डी. शर्मा जरूर सॉल्व करनी थी आपको। चलिए, अब देखते हैं क्या करना है। ये आर.डी. शर्मा में भी क्वेश्चन पड़ा है। अब ध्यान से मेरे साथ लिख रहे हैं या अपना अपना लिख रहे हैं, ये बता दो। पहले आप लोगों को ट्राई दूं? यस मैम, दे दो। ठीक है, चलो ले लीजिए 2 मिनट और इसको ट्राई करिए। फिर अगर नहीं होगा देन आई विल वर्क इट फॉर यू। तब तक मुझे ये बता दो, कितने लोग अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करने वाले, उनको वो ग्रुप लेफ्ट कर दीजिए। मैम कौन सा ग्रुप? मेरे पास तो आया नहीं कोई। कौन है? सानी, पता नहीं, हमने तो क्लास में क्रिएट करा था, जो बच्चों को जेई क्लियर करना है ना, उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया था। बच्चों ने बनाया था, दीपिका ने बनाया था, ताकि उसमें ज्वाइन तो सब हो गए थे। अभी इसलिए मैं बोलूँ भाई, जिसको नहीं करना उसको लेफ्ट कर दो, ताकि मुझे टारगेट पता चले मेरे को इतने बच्चों को लेके जाना है। बताइए। बनी कोई बात या नो चांस? प्रोबेबिलिटी करने के बाद किसको लग रहा है मैं 4 नंबर पक्के कर सकती हूँ? कल प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, मंडे तक प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज लगा के आएंगे आप लोग। कितने लोग लगा के आने वाले हैं? 2 बच्चों का हैंड रेज हो? अच्छा अच्छा, अरे वाह, 4-5 ने कर लिया। अच्छा, ये मेरे को यार खुश करने के लिए इतने सारे लोग हैंड रेज कर देते हैं। और क्या। मैम हम आपको दुखी नहीं ना देख सकते तो। नहीं तो झूठा झूठा वादा नहीं करते, देखो मैं भी गलत प्रॉमिस नहीं करती, वादे तो टूट और जाते। मैंने, मेरे पास तो कोई ग्रुप आया भी नहीं ना, मुझे कोई क्वेश्चंस मिले तो मैंने कहाँ से करने थे, वो मेरे पास जो था मैंने वो उससे जो। वो दीपिका होता है ना, वादा मत करना, वादा तो टूट जाता है। यस। ठीक है। ओए राजू ऐसे होता है ना, ओए राजू, मैं गाना याद करी थी कैसे होते, मुझे गाने ही नहीं याद हाँ तो आते। हमें राजू प्यार ना कर दियो। तो वही प्यार प्यूर तो मेरे को थोड़ा तो मेरे को ना कभी कभी क्लास में लेते हुए, आप लोगों को भी देखा होगा, मेरे को कोई शब्द याद आता है, फिर मेरे को लगता है यार इसके बेस पे एक गाना था। फिर मैं पूरी रात सोचती हूँ बैठ के, यार गाना कौन सा था, मुझे कभी याद नहीं आता गाना। वेरी पुअर इन म्यूजिक।
चलो भाई, क्वेश्चन हो गया होगा अब तक तो सब लोग चिल्लप भी हो गए हैं कि हाँ चलो ओए राजू अब भाई चलो आगे आंसर बनी बात या नहीं? मैंने तो 2 बैग बनाए अभी तक। अच्छा चल मैं बनाती हूँ। ये एक बैग है थैला सब्जी वाला और ये दूसरा बैग है। क्लियर? बास्केट Yes, ma'am. ओके, तो इसमें 3 रेड 4 4 blue, ब्लैक 1 व्हाइट बॉल है। बैग 1। 1 मैम 3 Ma'am, वाइट three बॉल white है। है. वाओ, ball. अच्छा अच्छा जा वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर बैग 2 में 2 रेड हैं 5 ब्लैक हैं और 2 व्हाइट Two बॉल। white. राइट बच्चे? ठीक है जी, Yes, सही कैलकुलेट। ओके बच्चे, अब ना इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब मेरा मेथड ये होता है, आई डोंट नो किसी और का क्या होता है। कहते 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। एक बॉल जो है वो बैग 1 से बैग 2 में गई, ठीक है। और इसके बाद देखो यहां से बॉल यहां गई और यहां से ऐश्वर्या ड्रॉ करी है मैंने। क्लियर? Yes, ma'am. और यहां से जो बॉल ड्रॉ करी है दैट इज ब्लैक। राइट? Yes, ma'am. yes मैम। बच्चे अब जब आपने यहां से बॉल ड्रॉ करी तो यहां से बॉल ड्रॉ करने के 3 केसेस बन रहे हैं। क्या क्या? या तो आप एक रेड बॉल ट्रांसफर करोगे या फिर एक ब्लैक करोगे या फिर एक व्हाइट करोगे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैंने रेड करी होगी तो मेरे पास फर्स्ट केस में क्या बना होगा कि भाई अगर रेड बॉल गई होगी तो इस केस में मेरे पास 3 रेड 5 ब्लैक 2 व्हाइट बनेंगी। यस मैम। अगर मैंने एक ब्लैक करी होगी तो 2 रेड 6 ब्लैक 2 व्हाइट बनी होंगी। और अगर Yes, व्हाइट ma'am. करी होगी तो 2 2 ब्लैक और रेड 3 5 white. व्हाइट ब्लैक और 3 व्हाइट बनी होगी। कुछ ऐसा ही केस बना होगा। यस मैम। ओके, तो जाने कि यहाँ पे इवेंट जो है वो बैग तो है ही नहीं। यहाँ पे इवेंट तो ये है ना, और इसमें से भी रेड बॉल का है कि भाई ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। याद करो आप क्या कहते थे यहाँ पे, याद करिए कि प्रोबेबिलिटी आपको पता था कि व्हाइट बॉल आएगी कहाँ से, बैग 1, यानी कि आपको बैग 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। याद आया? तो यहाँ पे 3 इवेंट बने, इवेंट 1 इवेंट, यहाँ पे इवेंट रेड कर लेते हैं, इवेंट ब्लैक कर लेते हैं, इवेंट व्हाइट। राइट बच्चों? Yes, ma'am. अगर रेड बॉल करी होगी तो आपके पास टोटल कितनी बॉल है? 9. 6 4 10 है ना, 10 बैग 1। Yes, ma'am. अगर 10 बॉल है तो भाई रेड आने की 3/10, 4/10. ब्लैक आने की 4/10 होगी, व्हाइट आने की 3/10। कितने लोग एग्री हैं? अगर कभी ना पता चले ना इन तीनों का सम देखना क्या 1 आ रहा है तो जाने कि आपने इवेंट सही लिया। क्लियर? तो सबसे पहले आर वाले इवेंट में, इस वाले इवेंट में मेरी रेड बॉल आने की, रेड बॉल नहीं ब्लैक आने की, ब्लैक आने की, बॉल ड्रॉ करी है ब्लैक है तो इसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10 है ना, इसमें भी टोटल अब यस तो 5/10 हो गया, और इसमें 6/10 हो गया और इसमें 5/10। राइट एवरीवन? Yes, ma'am. अब मेरे को रेड आने की, जाने कि इसको ऊपर रखना है तो भाई 5/10 गुना 3/10 ऊपर रख लिया, बाकी तीनों की मल्टीप्लीकेशन नीचे। सो 5/10 गुना 3/10 प्लस 4/10 गुना 6/10 प्लस 3/10 गुना 5/10। कितने लोग एग्री हैं भाई? किसी को डाउट है तो बोल दो। क्लियर? तो ये 10 10 10 10 सब कैंसिल। मैंने बताया ना कैलकुलेशन दिमाग से करेंगे। राइट? Yes, ma'am. और अगर देखा जाए तो 3 भी सबके पास आ रहा है, ये भी इसको, ये भी 2 into 3 है ना, Yes, ma'am. 3 3 ये 2 बच गया और ये 3, तो मेरे पास 5/5 प्लस 8 प्लस 5 बचा, यानी कि 5/18। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आ गई बी। B. Yes, ma'am. अगर एलसीएम लोगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन जाती है, सीधा ही सोचो क्या काटा काटी करनी है, काट दो।
खत्म करो। तो अभी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। अगर किसी को लग रहा है 2 मिनट ले लो, सोच लो इस क्वेश्चन को, पीवाई क्यों था कि भाई अगर मतलब ये बेस्ट वे है अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, क्लियर है। अब ये कितने लोग चाहते हैं खुद ट्राई करना, पहले बता दो। 4 नंबर आएंगे प्रोबेबिलिटी से आपके जेई में। किसी को करना है? Yes, ma'am. हम try कर सकते यस मैम करना है। सकीना जी क्या कहते हो? मैम ट्राई कर रही है। अच्छा, प्रियंका गलती से ट्राई कर रहे हो? मैम कर रही हूँ। अच्छा, पलक बेटा बोल ले थोड़ा कुछ। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, थैंक यू। टीना तो ट्राई कर रही होगी ना? Yes, ma'am. ओके, तमन्ना आप ट्राई कर रहे हो? रजनीश ट्राई कर रही होगी। अंजलि अंकिता क्या ख्याल है आपका? मैम ट्राई कर रही है। अच्छा, लीना जी, लीना मैम, लीना यू देयर? Yes, ma'am. लीना मेरे को ऐसा, आप क्लास, आपका नेटवर्क इशू है या आप क्लास में इंस्पेक्शन करने आते हैं थोड़ी थोड़ी देर में? No, ma'am. Network issue थोड़ा सा. अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ कभी कभी ऐसा, इट्स अ जोक, डोंट माइंड लीना। No, ma'am. डन बच्चों? डन? बच्चों बनी कोई बात? नो यस? मैम बाधाएं उत्पन्न हो रही है मेरी राह में। क्या? बहुत मुश्किल है। मैम उसी के जैसा है थोड़ा ये जो पिछले बार आया था। ओके,
मुश्किल हो रही तो मुझे बताओ फिर। क्या कुछ डायग्राम समझ आई? यस मैम, इतना तो कर दिया था। रेट भी यही है। है? इतना तो मैम कर ही दिया था डायग्राम से। मैम हमारे बॉक्स भी सेम है। अच्छा, बॉक्स ही सेम है। तो भाई देखिए, 2 रेड 2 वाइट, एक रेड एक वाइट, ऐसा ही कुछ सोचा होगा। यस Yes, मैम ma'am. बिल्कुल। तो जब 2 रेड होंगी तो आप बोलोगे ना कि पहले वाले केस में 4C2 डिवाइडेड बाय 9C2, दूसरे वाले इवेंट में 5C2 डिवाइडेड बाय 9C2, और तीसरे वाले इवेंट में अपन बोलेंगे 4C1 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाय 9C2, ऐसा ही दिखा। यस मैम। ठीक है। अगर आपने इसमें 2 रेड बॉल ऐड कर दी, अगर इसमें 2 रेड बॉल ऐड कर दी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी रेड वाइट आने की? 2/7। अगर आपने 2 वाइट कर दी तो 4/7, और अगर एक रेड एक वाइट करी तो 3/7। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे और इनको जोड़ दें आपस में, तो आपको दिखा होगा ये टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया। अब वो कौन सा बोल रहा है? वो कह रहा है रेड। तो बच्चों वो कह रहा है कि 4C2 बाई 9C2 इंटू 2/7 डिवाइडेड बाय 4C2 बाई 9C2 इंटू 2/7 प्लस 5C2 बाई 9C2 इंटू 4/7 प्लस 4C1 5C1 डिवाइडेड बाय 9C2 इंटू 3/7। क्या ऐसा ही आया भाई? और सोचो, 9C2 और 7 सब में कट रहा है, तो ये भी कट गया। क्लियर? जी मैम। 4C2 का मतलब है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 3 बनेगा या नहीं? भाई जब इतना देखा तो ये मेरे पास दे देगा कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ये 2 कट गया। इन द सेम वे यहाँ पे भी 4 इंटू 3 बचेगा, बाकी सब 2 कट जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल तो कट ही गया, 2 2 द 4 हो गया। राइट बच्चों? तो अगर आप देखोगे तो 12 बाय, यस मैम। अरे कहाँ गया, तो आप देखोगे तो 12/12 प्लस ये कितना बन गया? 40, 40 प्लस 60। राइट? तो 12/112 बन रहा है, यानी कि 6/5 और 6, और देख लेते हैं 3/28, ये बन रहा है। क्या इतना ही आया था आंसर? बोली। मैम वो एक बोल, हम्म। मैम पूरा आंसर यही आएगा लास्ट में। हाँ, आंसर तो यही आएगा।
क्या सोचा, क्या डाउट है बताओ। कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई इशू नहीं है। मैम जैसे हमने फिर वो सेकंड बॉक्स में से एक बॉल निकाली थी ना, वो हाँ, भी वो देखो ये निकाली ना सेकंड बॉक्स की व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ये बैग 1 की है, ये बैग 2 में से आने की व्हाइट बॉल की है। यस मैम, अब आ गया समझ। थैंक यू मैम। ठीक है, तो सबको क्लियर है बच्चे, किसी को भी डाउट है? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोचिए। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ, यानी कि कोई ऐसा बंदा देखा गया जो 4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाइस एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो आपको दिखा कि क्वेश्चन ने एक लाइन में बहुत कुछ दे दिया। Yes, ma'am. यस मैम। तो आपने अब सबसे पहले भाई एक डाई, अगर एक डाई थ्रो हुआ है तो वो इवेंट है, डाई इज इवेंट, ठीक है। तो आपने बोला 6 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई, Yes, ma'am. और उसके ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, यानी कि उसके लाई झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है बच्चों। यस मैम। तो कहते वो एक्चुअली 6 है। अगर वो 6 है और उसने सच बोला है, आप बोल रहे हो ना कि प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली 6, यानी कि वो सही बोल रहा है। Yes, ma'am. तो जाने कि आप बोलोगे कि 1/6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। Yes, ma'am. तो 6 4 कट गया, देखो एक लाइन में आंसर आ गया, 3/8 आंसर आ गया। बताओ। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. तो अभी PYQ शो करने लगी हूँ बेस थ्योरम के बेस पे। रेडी एवरीवन? तो तैयार हैं हम? यस मैम। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल? यस Yes, मैम। ओके, टेक योर टाइम, 2 मिनट से ज्यादा मत लेना।
हाँ जी बच्चे बोलिए। क्या कोई बात बनी? हे एवरीवन, नो आंसर। मैम हुआ। क्या आंसर आया? मैम शायद ए होगा। हाँ, आंसर तो सही आया। कैसे आया? मैम हमें 2 बॉल्स निकालनी थी ना, तो 6 में से हम पहले 2 निकालेंगे तो 62, और फिर उसके बाद 5 रह जाएगी उसमें, फिर उसमें से निकालेंगे। हमारे पास 2, मतलब 5 में से निकालनी है तो फिर मैम एटलीस्ट, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसमें एटलीस्ट 5 बॉल्स होंगे, ब्लैक बॉल्स हों। किसी और का कोई और ट्राई? यस डियर। की होगी से। नहीं बनी बात। किसी की बनी? नो मैम। किसी का कोई ट्राई नहीं? जस्ट हम ट्राई ट्राई किए किया पर बट आंसर नहीं आ रहा। बन ही नहीं। ओके। किसी ने कुछ और अप्रोच लगाई कि सबने यही लगाई थी? देखिए बच्चे, आपने कहा कि एक बैग कंटेन 6 बॉल्स है, 2 बॉल्स उसमें से उसने रैंडमली ड्रॉ करी और बोथ फाउंड टू बी ब्लैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग कंटेन एटलीस्ट 5 बॉल्स, राइट? यही कहना चाहते हो? यस मैम। अगर अगर आप ये बोल रहे हो भाई, बस आपको पता है क्या सोचना था, आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो गए, कुछ सही चल रहे थे। आपने ये बोला कि मान लीजिए एटलीस्ट 5 बोला, यानी कि 5C2 डिवाइडेड बाय 6C2, यही होगी प्रोबेबिलिटी। यस यस मैम। मैम। प्लस 6C2 डिवाइडेड बाय 6C2, यही होगा एटलीस्ट 5 का, या 5 या 6। फिर अगर आप बोलोगे कि एक वाइट थी तो वो तो 0 केस बन गया। फिर 2 अगर वाइट होंगी तो 2C2 बाय 6C2 प्लस 3C2 डिवाइडेड बाय 6C2 प्लस 4C2 डिवाइडेड बाय 6C2 प्लस 5C2 डिवाइडेड बाय 6C2 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाय 6C2। क्या कहते हो? तो भाई 6C2 तो कैंसिल हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/7 गर्ल्स।
ठीक है, अगला देखिए, तो ये एक बैग कंटेन है 6 balls, 2 balls are drawn succession with replacement, the probability that both the balls are of same color is P. Next 4 balls are drawn in succession with the replacement, the probability exactly 3 balls are of same color Q. So P ratio Q is M ratio n, then when M and N are co-prime, तो M plus N. इसको मैं होमवर्क दे दूं आप लोगों को? Yes, यस ma'am. मैम। तो ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मैंने आपको दे रखे हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करना। ये बेस करो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कितने लोग करके आएंगे तभी समझ आएगा। ठीक है जी। सो व्हाट वाज द कांसेप्ट, तो क्या पढ़ा? मैम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बेस्ड। बेस। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखा। यस मैम। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ये तो हो जाएगा। कहते हो 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है 11 में, 8 ब्रिलियंट है +2 में, ईच क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स, द odds in favor of choosing 11 is not choosing, then the 12 is chosen, the student is chosen and brilliant। तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि भाई बेस के थ्योरम पे बेस्ड ही है। बनाएंगे इसको आप लोग, एक बार बनाएंगे आप लोग। ट्राई तो कर लेंगे। ओके श्योर। तो अगले वाली क्लास में लास्ट टॉपिक करेंगे रैंडम वेरिएबल। क्लियर? यस मैम। ओके देन, अगर किसी को डाउट है दे कैन आस्क, और मॉर्निंग में क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। आप लोगों के फायदे की क्लास है क्योंकि हम लोग सर्कल्स करने वाले हैं। मैम एक ही लेक्चर में होगा खत्म? हाँ, सर्कल एक ही